सभी साथियों का अपने प्लेटफॉर्म जीएस विथ रत्नेश में स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग भूगोल का क्लास अटेंड करेंगे और देखेंगे यूपी पीसीएस प्री और मेंस और आरओ में आए हुए सभी को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या सहित एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कोट से कोट मिलाना है, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। दूसरा कारण है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है इतना। प्राप्त करता, अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। कारण, हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित होता है। इसमें हमारा विकल्प सी सही है, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि नहीं करता है। बी विकल्प हमारा सही है। तीसरा क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो इसका विकल्प सी सही होगा, बृहत हिमालय श्रेणी। उपर्युक्त विकल्पों के अनुसार बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोसीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसीन 14 मिलियन वर्ष पूर्व है तथा शिवालिक सबसे प्राचीनतम प्लायोसीन युग वर्ष है। बृहत, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। ये आईएएस प्री 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। देश का अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता है। सही है। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। सही है। तीसरा विकल्प है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। इसमें विकल्प तीनों सही है, 1, 2 और 3। व्याख्या देखेंगे, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर महाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंध गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। इसी सीरीज में हमारा 5वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है। इसको भाभर कहते हैं। इसमें हमारा विकल्प डी सही होगा। छठवां क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, शिवालिक है। व्याख्या देखेंगे हम लोग।
हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली सहस्रात्मक घाटियाँ स्थित है। 7वां क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियों में निम्न में किसका हिस्सा है? तो ये हिमालय का हिस्सा है। हिमालय हमारा जो है नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,850 किलोमीटर है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन हमारा है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ है। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई प्रादेशिक भिन्नता मतलब प्रदेश में अलग अलग पाई जाती है। 10वां हमारा क्वेश्चन है, 10वां, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसका उत्तर सतलज और काली है। ये हिमालय कई बार पूछा गया है तो इसका जो है हम लोग लगे हाथ पूरा जान लेंगे। इसका पहले जो है सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, या ऐसे लाइन से लिख लो, फिर इसे मिलान कर लीजिए। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय है और काली और तीस्ता के बीच दिहांग हिमालय है। इसका पूरा जो है देख लीजिए कि जिस उसमें दिया हुआ है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंध और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय तथा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का क्या उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का। 12वां क्वेश्चन है हमारा, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित क्या देखेंगे? IAS प्री 2012 क्वेश्चन है, समझेंगे। गहरे गड्ढे मिलेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग मिलेंगे, समांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढल प्रवणता मिलेंगे। इसमें हमारा 4 का चारों विकल्प सही है। 13 केवल IAS में पूछता है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और समझेंगे। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। इसमें हमारा विकल्प सी सही होगा। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण कई बार जो है अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका ऐसे सीरीज पूछ लेगा, तो आप लोग ऐसे याद कर लें। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस, महान, लघु, शिवालिक। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं लगे हाथ, उत्तर से दक्षिण, अब उसी को घुमा दो, दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा? शिवालिक होगा, लघु होगा, फिर महान होगा।
16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसका उत्तर क्या है? शिवालिक सही है। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इसका हमें जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए बताना है, तो इसका 21-34 सही होगा। पहले धौलाधार होगा, फिर जास्कर होगा, फिर लद्दाख होगा और उसके बाद काराकोरम होगा। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उत्तर दिशा में जो है वो पीर पंजाल है, जास्कर है, लद्दाख है और काराकोरम है। इसका विकल्प बी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ऐसे क्वेश्चन बार बार लगातार पूछा जा रहा है पीसीएस वाली परीक्षाओं में, आरओ वाली परीक्षाओं में। तो इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन है? तो पटकोई की श्रेणियाँ हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो त्रिपुरा नहीं है। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई श्रेणियों में नहीं है। मीजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा में पाई जाती हैं। पीर पंजाल कहाँ पाया जाता है? पीर पंजाल श्रेणी है, यह जो है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अविभाजित में दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम तक विस्तरित है। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है? पहला विकल्प है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है, BRO। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये चारों विकल्प हमारा सही है। 24 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। अब अटल सुरंग से अभी पूछा था, अब यहाँ पर लंबाई पूछा जा रहा है। तो इसका लंबाई 9.03 किलोमीटर था, उस समय करंट का क्वेश्चन था। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल, और पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में श्रेणी है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख व जास्कर, बृहत हिमालय व पीर पंजाल, बृहत हिमालय व जास्कर, काराकोरम और लद्दाख। इसका हमारा विकल्प भी सही होगा, बृहत हिमालय व पीर पंजाल। भारत के जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। 27 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन अक्साई चीन का भाग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद क्षेत्र लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है। तो 28 नंबर क्वेश्चन हमारा डी सही होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? अभी इसके पहले हम लोग पढ़े तो हम बताए थे मौखिक रूप से ही 8,850। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल पर्यायवाची किसका है?
तो ये मध्य हिमालय का है। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAS प्री 2017 में आया क्वेश्चन है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पुलिका की झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो हमारा विकल्प केवल तीसरा सही है, पुलिका की झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ। इसका हम व्याख्या समझेंगे। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा है। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है, न कि 5 राज्य में ही फैला हुआ है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ, 6 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लेगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश है। व्याख्यानुसार कथन एवं 1 और 2 गलत है, जबकि तीसरा सही है। 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ भारत के किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। भारत की निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी नवीनतम है? हिमालय श्रेणी नवीनतम है। हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान श्रेणी को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री पर्वत श्रेणी। छत्तीसगढ़ 2018 में पूछा गया, फिर उत्तर प्रदेश क्वेश्चन में 2020 में रिवीजन कर दिया गया। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन है, दूसरा कारण है। कथन ए है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण आर है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। इसका विकल्प ए सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ और आप लोग कमेंट करके बताएंगे सेशन कैसा लगा। आप लोग को कहीं पर भी कोई मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बनाकर क्लास हमारा लें और आनंद करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।